देश का इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई जो हैं वो संविधान के संरक्षक भी हैं। संविधान को ये हजम नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना कोई छोटी घटना नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी सीजीआई बन सकता है। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजीआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर ये घटना सच है तो एक्शन होना चाहिए। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज भारत के पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जिस तरह से एक सनातनी वकील ने जूता फेंका, उन्हें मारने की कोशिश की, इससे साफ साबित होता है कि आज भारत का संविधान ही खतरे में नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज की जिंदगी खतरे में है। जरा सोचिए कि एक सर्वोच्च न्यायाधीश जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, जिसके हाथों में संविधान की रक्षा है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह जाएंगे। सवाल चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर नहीं बनता है, सवाल दलित होने के नाते चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने को लेकर बनता है। क्योंकि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने, उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इन सनातनियों ने अपमान किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया, इसके बावजूद भी ये सनातनी उनसे जलते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैसेज आया कि हमें गर्व है कि एक भारतीय छात्र जो आज भारत का इतिहास लिखने जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में अमेरिका ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी प्रतिमा लगाई और लिखा द सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक। लेकिन देखा जाए तो भारत में ये जो सनातनी है, जो मनुवादी हैं, ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद नहीं कर सकते हैं। आपको मूर्ख बनाने के लिए ये कुछ समय तक संविधान को अपने माथे पर लगा सकते हैं, संविधान हाथ में लेकर घूम सकते हैं, जय भीम बोल सकते हैं, दलितों के घर खाना खा सकते हैं सिर्फ वोट के लिए। लेकिन जब वोट मिल जाएगा आपका, तो फिर संविधान को यही लात मारेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देंगे। तो ज़रा सोचिए कि बस आपकी वोट को लेकर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिखाने के लिए सम्मान करते हैं, नहीं तो जब आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तब आपको लात के धूल के बराबर ये नहीं समझेंगे। और ये चीज़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था अपनी आंखों के सामने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे ही नहीं 22 प्रतिज्ञाओं में यह कहा कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी की जंजीर तोड़ने के बराबर है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा नहीं करूंगा। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम किसी वर्ण में भी नहीं आते हैं, यानी मनु स्मृति में 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम इन वर्णों में भी नहीं आते हैं, हमें दलित कहा गया। आपकी परछाई से भी उनको नफरत थी। उन्होंने कहा कि तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते हैं, लेकिन एक दलित अगर पानी पी ले तो तालाब अशुद्ध हो जाएगा। और उनकी शुद्धि आपके ऊपर गौमूत्र का पेशाब छिड़का जाएगा तब होगा। ये सिर्फ उस समय की बात नहीं थी। अभी यादवों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, यादव कथावाचकों को किस तरह से एक ब्राह्मणीन के मूत्र द्वारा धोया गया, आप इससे और अधिक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं। अभी एक और जो घटना हुई है हरिओम वाल्मीकि के साथ, किस तरह से ये जातिवादी गुंडों ने बेरहमी से पीटकर हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी। दोस्तों, ये एक के बाद एक जिस तरह से ये मामले नजर आ रहे हैं, जिस तरह से दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दलितों को सताया जा रहा है, अब तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ दलित नहीं बल्कि मुसलमान और जितने भी अन्य छोटी जातियां हैं, खैर जो इनकी गुलामी करेगा उसे तो खतरा नहीं है, उनके तलवे चाटो तब तो ठीक है, लेकिन जब स्वाभिमान से जिंदगी जीना चाहोगे तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। और यही वजह है कि सीजीआई बी.आर. गवई के ऊपर जूता चलाया गया। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने विष्णु मूर्ति को लेकर एक फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि माफ़ कीजिए, ये जो मूर्ति है
इस मूर्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये जो कार्य है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है, यानी एएसआई का है। जब तक एएसआई अनुमति नहीं देगा, जब तक सर्वेक्षण नहीं करेगा, तब तक हम इस पर कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है और आप विष्णु के कट्टर भक्त हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना करने का मतलब क्या गलत था? सीजेआई बीआर गवई ने साफ कह दिया कि ये मेरे पास की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, ये जो है एएसआई का वर्क है। तो इन चुतियों को कौन समझाए, इन अंधभक्तों को कौन समझाए? और यही वजह है कि जो वकील है जिसने सीजेआई बीआर गवई के ऊपर जूता चलाया, वो बोल रहा था कि उन्होंने सनातन का अपमान किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, तो ये जितने सनातनी हैं इन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस चुतिये को ये नहीं पता है, इस अंधभक्त को ये नहीं पता है कि आज वकील बना है तो मनुस्मृति के कारण नहीं बना है, वो संविधान की देन है। और देश संविधान से चलता है, यह मनुस्मृति से नहीं चलता है। और ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है जो तुम जैसे चाहोगे वैसे कर लोगे। ये मूल निवासियों का देश है, यहाँ के मूल निवासी ये दलित समाज के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है वो तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है जो तुम कुछ भी कर दो। कहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, तो तुम्हारे बाप ने लिखा था। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये पूरी दुनिया जानती है। एक अक्षर पढ़े हो जो तुम जानते हो कि कौन लिखा है? पीएम मोदी जाकर लाल किला में बता रहे थे कि भारतीय संविधान जो है राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कई लोगों का नाम, कई महिलाओं का नाम लिए, यानी 100 लोग मिलकर संविधान को लिखे थे। मतलब बेवकूफ समझ रखे हैं ये सब दलितों को। और हम संविधान का सम्मान करते हैं, इस वजह से कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन मजबूर मत करो कि कलम को छोड़कर हमें कुछ और उठाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, और हम छीनना भी जानते हैं बाबू। तो इतनी गुंडागर्दी भी अच्छी नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सीजेआई बीआर गवई पर जिस तरह से जूता चलाया गया है, ये पूरे दलित समाज के लोगों पर चलाया गया है। और सभी दलित साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब आप अपनी आवाज़ उठाइए। कब तक संविधान करते रहेंगे और इनके जुर्म सहते रहेंगे? मैं आपको बता दूं साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इन्हीं सनातनियों के गढ़ अयोध्या में जाकर इनको ललकारा था कि जो ये पाखंडी कह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हम उनका पिंडदान कर देंगे, अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि देखो मैं अकेले यहाँ पर खड़ा हूँ, दम हो तो रोक लो। और उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान से चलता है, और संविधान सभी धर्मों को आज़ादी देता है। और यदि भारत में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा। अगर संविधान पसंद नहीं है तो तुम इस देश को छोड़कर कहीं और जा सकते हो, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। आखिर और क्या कहा था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने? पहले चंद्रशेखर आज़ाद का वो स्पीच देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहां अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इससे पहले भी कुंभ के समय उन्होंने कहा था कि हम चंद्रशेखर आजाद का पिंडदान कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम लोग उसको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। मैं ऐसे भागड़ बिल्लों से और जो मैं एक वकील हूं और भारतीय संविधान के अनुरूप सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, और मैं मानता हूं कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। भारत का संविधान आजादी देता है, वो किसी भी धर्म में आस्था रखे, किसी धर्म को माने, किसी धर्म के साथ खड़ा हो, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। और अगर कहीं कोई खामी होगी तो आलोचना भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका भी उदाहरण दूंगा आलोचना का आपको। लेकिन पहले मैं उन धर्म के दुकानदारों से, उन ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि एक बार हमारा इतिहास पता करके देख लेना। नहीं पता हो तो अखबार और किताबें
और यूट्यूब और मीडिया उठा के देख लेना, हम संवैधानिक हैं और संविधान के आधार पर बात रखते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, मां उदयदेव पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, हम उनके वंशज भी हैं, इस बात को आप याद रखना। ऐसे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। मैं अंग्रेजों के चाटुकारों को सावधान कर रहा हूं कि सतर्क रहें, सीमा ना लांगे, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी बात को रखो और हम अपनी बात को रखें। हम संवैधानिक मर्यादा में रहते हैं, आप भी संवैधानिक मर्यादा में रहो, वरना इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। इस बात को याद रखें। प्यारे साथियों, वो दिन दूर चले गए कि जब किसी स्थान पर जाने से हमें रोका जा सकता था। अब भारत का संविधान मुझे और मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और संवैधानिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं। तो जिनको ये गलतफहमियां हैं, जो बोल रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, आओ मुकाबला करो, यही अयोध्या में आपके बीच आओ। प्यारे साथियों, मैं इतिहास का छात्र हूं और मैं जानता हूं कि घाघरा कुछ ही किलोमीटर में सरयू की हो जाती है। मैं इस बात को जानता हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। मैंने भीमा कोरेगांव का भी इतिहास पढ़ा। लेकिन मैं रोज अपने इस परिवार को समझाता हूं कि हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में नहीं लेना है और संवैधानिक तरीके से ही जो महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है, उसी तरीके पे चलकर इन लाखों लोगों के आंसू पूछने का काम करना है और अपने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, उनको सशक्त बनाना है और समतामूलक समाज बनाना। प्यारे साथियों, मैं एक और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता, मैं उनको संत नहीं मानता हूं। और जो सनातन की मान्यता है, उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश
संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहां भारतीय संविधान का राज है और यहां के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे पे लगाते। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरोध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करें। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच पर इन मनवादियों को ललकारा था। आखिर इनकी दबंगई कहां चली गई? क्यों नहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को रोक लिए? क्यों नहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के सामने आ गए? क्योंकि उस समय दम नहीं था। ये कमजोर लोगों पर हमला करते हैं और जो साहसी होता है, जो कट्टर भीमवादी होता है, उनके सामने इनकी औकात नहीं है जो कुछ कह दे। लेकिन देश चुप नहीं रहेगा। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चीफ जस्टिस बी आर गवई के ऊपर जो जूता चला है उसको लेकर कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। एक्स पोस्ट पर लिखते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी आर गवई पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। यह केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का भी प्रतीक है। यह समझना जरूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो यह पूरे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश होती है। ऐसी हरकतें न सिर्फ निंदनीय है बल्कि यह संकेत है कि समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। हम इस जघन्य कृत्य की कट्टर निंदा करते हैं और पीएमओ इंडिया से मांग करते हैं कि आरोपी पर देशद्रोह और न्यायिक गरिमा भंग करने की सबसे सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला देश की आत्मा पर हमला है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ये मैसेज में बोल दिया है कि किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो अपमान हुआ है इस अपमान का बदला लिया जाएगा। साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के कमेंट में बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया है। वही एक यूजर ने लिखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वह एक चेतावनी नहीं, एक स्वीकारोक्ति है। स्वीकारोक्ति इस बात की कि मनुवाद अभी भी जिंदा है और उसे एक दलित का न्याय की कुर्सी पर बैठना मंजूर नहीं। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, वह उस व्यवस्था पर प्रहार था जिसने सदियों के बाद किसी बहुजन को न्याय का प्रतीक बनाया। जब दलित बुद्धिजीवी संविधान के अनुसार काम करता है तो ब्राह्मणवादी सोच उसे धर्म का अपमान कह देती है, क्योंकि उनकी नज़र में सनातन वह व्यवस्था है जहां दलित सिर्फ झुकता है, न्याय नहीं करता। पर अब समय बदल चुका है। जूता उठाने वालों को याद रखना होगा कि यह युग मनु का नहीं, बाबा साहेब का युग है। यहाँ कानून की कुर्सी पर वही बैठेगा जो न्याय और समानता का प्रहरी होगा, चाहे वह दलित ही क्यों न हो। आज का हमला दलित नहीं भूलेगा बल्कि इसे इतिहास में मनुवाद की आखिरी तड़प के रूप में लिखा जाएगा। और दोस्तों, आगे एक और यूजर ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज दलित कैसे बन गया? जूता फेंक कर मारा गया। क्या दलित होना गुनाह हो गया है? जो लोग कहते थे कि जातिवाद गांव तक बचा है, आज जातिवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यह जूता संविधान पर मारा गया है। सनातन से बड़ा संविधान है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रतिक्रियाएं बहुत सारे लोग दिए हैं और कुल मिलाकर जिस तरह से सीजेआई बी आर गवई पर जूता चलाया गया है, इसको हरगिज़ हमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ वकीलों ने ज़ोरदार हमला किया उस जूते मारने वाले पर और उन्होंने कहा कि किस तरह से ये संविधान पर हमला किया गया है। पहले आप उन वकीलों का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, आज की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है कि एक कोर्ट में वो भी लॉयर ने अगर असॉल्ट किया है, करने का प्रयास किया है, तो एक हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजीआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं
और अगर ये घटना सच है तो एक्शन होना चाहिए। देश का इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई जो हैं वो संविधान के संरक्षक भी हैं। संविधान को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना कोई छोटी घटना नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी सीजीआई बन सकता है। ये बाबा साहेब का सपना था। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई, ये उसी की परिणाम है। ये उसी का नतीजा है। दलित और मुसलमान होना देश के अंदर इन लोगों के लिए ऐसा हो गया जैसे गाली हो, और ये उसी का नतीजा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस सोच से निपटने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, देश को बर्बादी के कगार पर चला गया, इतनी नफरत मत बोइए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये सनातनी लोग हैं। ये कैसी घटिया सोच के लोग हैं, और जब तक ये सत्ता में रहेंगे इसी तरह से ये संविधान पर हमला करते रहेंगे, दलितों पर हमला करते रहेंगे। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से आप मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार देख रहे हैं कितना तेजी से बढ़ा है। आपने सुना कि किस तरह से एक यूजर ने लिखा था कि जब दलित बुद्धिजीवी संविधान के अनुसार काम करता है तो ब्राह्मणवादी सोच उसे धर्म का अपमान कह देती है, क्योंकि उनकी नज़र में सनातन वह व्यवस्था है जहां दलित सिर्फ झुकता है, न्याय नहीं करता है। ये बात जो इस लड़के ने लिखी है बहुत समझदारी वाली लिखी है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जिस समय टाई कोट पहनकर चला करते थे, इन्हें हजम नहीं होता था, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीछे पड़ गए थे। ठीक उसी तरह से सीजेआई BR गवई के जूते पर जिस तरह से इन लोगों ने आपत्ति जताई थी। मतलब यह है कि PM मोदी लाखों के चश्मा पहन सकते हैं, करोड़ों का कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन सीजेआई BR गवई 60-70 हज़ार के जूते नहीं पहन सकते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका में जाकर एक कार पर घूम के लिए इनको जलन होने लगी, इनकी पेट में चुभन सी होने लगी कि एक दलित का लड़का इतनी महंगी कार में घूम रहा है। तो तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है, जो तुम जैसा चाहोगे वैसे हम पहन कर चलेंगे। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कमाई है बेटा, और उन्होंने आज़ादी दी है खुलकर जीने की। और तुम सोचो कि पहले के दलितों को जिस तरह से तुमने गले में मटका डाला था, कमर में झाड़ू डाला था, और आज जो दलित गले में टाई पहनकर घूम रहा है, तुम्हारे कहने से वो गले में मटका पहनकर घूम लेगा? कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन याद है नेपाल का वो जेन जी के युवाओं का आक्रोश, और वही चिंगारी जो है भारत में पनप रही है। समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के कार्यालयों को फूंक दिया जेन जी के युवाओं ने। बरेली में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर इन लोगों ने कहर बरपाई, किस तरह से बेगुनाहों को लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा। तो हम हमेशा संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए हैं। और मजबूर मत करो दलितों को मैदान में उतरने को, क्योंकि जब दलित मैदान में उतर जाएगा तो बचने के लिए जगह नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो दौर भूल जाओ, संविधान के हिसाब से चलो, और संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर दलितों का आक्रोश जो है बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, आप लोगों से विशेष अपील है कि सीजेआई BR गवई के मनोबल को आपको झुकने नहीं देना है, और उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलना है, ताकि जो फैसले ले रहे हैं निडर होकर फैसले लेते रहें और इन मनोवादियों से झुके नहीं। क्योंकि सिर्फ सीजेआई BR गवई स्वाभिमानी नहीं है, बल्कि उनकी माँ कमल ताई भी स्वाभिमानी हैं, उनके भाई राजेंद्र गवई भी स्वाभिमानी हैं। जिस तरह से RSS को बड़ा झटका दिया सीजेआई गवई की माँ ने, निमंत्रण भेजा था RSS के लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन सीजेआई BR गवई की माता ने साफ कह दिया कि हमें अपमान बर्दाश्त नहीं है। लोग हमें टारगेट किए, हमारे पति RS गवई को टारगेट किए,
और मैं अपने पति के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती हूँ। और यही कारण है कि CJI BR गवई की माँ ने इनको लात मार दिया और यही जो गुस्सा था इन लोगों के अंदर अभी भी है। तो तुम सोचोगे कि दलित झुके तो कभी झुकेगा नहीं। कुछ लोगों को झुकाने के बाद तुम सोचते हो कि पूरा दलित झुक जाए, तो जो तुम्हारे दलाल हैं वही झुक सकते हैं, सब नहीं झुक सकते हैं। और हमें गर्व है कि CJI BR गवई अपने फैसलों पर अटल हैं और आज पूरा बहुजन समाज, बहुजन मीडिया, दलित समाज के हर एक लोग CJI BR गवई के साथ हैं। तो CJI BR गवई जिंदाबाद, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद और बहुजन मीडिया जिंदाबाद और आप सभी लोग जिंदाबाद। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में लिख कर बताएं कि उस चूतिए को जिसने CJI BR गवई पर जूता चलाया था उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।